वो है कि नहीं है वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे वो क्या है। और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे, उनके बाप की औलाद है कि नहीं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी बात करते एक बयान उन्होंने दिया है, आदिवासियों के ऊपर डीएनए टेस्ट को लेकर दिया है। उससे हार्दिक आभार का आप लगातार कवरेज कर रहे हैं। इस घटनास्थल डिम्पल हत्याकांड करौली इंडोन का जो है, इसके निष्पक्ष न्याय के लिए आप लगातार संघर्ष बनाए, इसके लिए आपका आभार सर समाज की ओर से। थैंक यू सर। सर, राजस्थान के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बयान वायरल हो रहा है डीएनए को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? बात करते हैं तो देखिए, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, ये अक्सर विवादों में रहते हैं। एक तो बहुत बड़ा इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, आप देखिए इनकी पुलिस की चार्जशीट रिकॉर्ड देखिए इनका। और अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने किसी से कहा, जो वीडियो वायरल हुआ, पूरे राजस्थान के लोगों ने, पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने देखा तो कहा कि खटीक हूँ, उल्टा लटका दूंगा बकरे की तरह, कुछ ऐसा कहा था जी। मुझे अभी अचानक याद नहीं आया पूरी तरह से वाक्य। तो इस तरह के वक्तव्य देने वाले लोग और ऐसी घटिया संकीर्ण मानसिकता की सोच वाले लोग इस मानववादी समाज में किसी भी राजनीतिक दल को नहीं रखने चाहिए, चाहे वो बीजेपी का दल हो, चाहे कांग्रेस का दल हो। इस प्रकार की घटिया मानसिकता जो मानववाद का शरण करती है, विनाश करती है, एक विस्तारवादी सोच को ख़त्म करती है, लोगों के जीने के अधिकार को ख़त्म करती है, लोगों की गरिमा को ख़त्म करती है। तो आदिवासी होना कोई गुनाह नहीं है। इस प्रकृति के रक्षक, इन पहाड़ों के, इन झरनों के, इन नदियों के, इन तालाबों के, इन जड़ी बूटियों के, इनका संरक्षण करने वाली कौम आदिवासी है। आदि प्लस वासी, जो मूल निवासी हैं। आपको पता है कितनी सभ्यताएं पनपी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो जब ये पूंजीपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, विलासिता का जीवन जी रहे हैं, चील गाड़ी, रेलगाड़ी में घूम रहे हैं और एरोप्लेन बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि इनके पुरखे जो चमड़ा लपेटते थे और जंगल में रहते थे, ये वही मूल निवासी आदिवासियत है और उसी के हम वंशज हैं। तो आदिवासियत की वजह से आज हम जिंदा हैं। जब राजाओं ने पूरे देश को अंग्रेज़ों को, फिरंगियों को सौंप दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ताज को, और जुल्म ढा रहे थे वो अंग्रेज, जब एकमात्र पूरे देश में, भारतवर्ष में एक कौम थी आदिवासी, जिसने अंग्रेजों से हार नहीं मानी, अपनी धरती माँ को नहीं बेचा, अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा और उन अंग्रेजों के कर्नल बैटन पैटर्न के सर काट दिए, लटका दिए किलों की दीवारों पर। ये वही आदिवासी कौम है जिसने महाराणा के मेवाड़ को सुरक्षित रखा और अपनी मातृभूमि को बेचा नहीं, इन और राजाओं की तरह, इन भ्रष्ट राजाओं की तरह, जिन्होंने जनता पे जुल्म करवाए और अपने पद की और अपने सामंती पद को बरकरार रखने के लिए जनता को सौंप दिया फरंगियों को, आक्रमणकारियों को। ये वही आदिवासी हैं जिन्होंने मेवाड़ के ताज को बचाया राणा के साथ। तो आदिवासियों को गाली नहीं दे। और ये सारा जो प्रकरण है, ये कमज़ोर राजाओं की वजह से हो रहा है, कमज़ोर प्रजातंत्र की वजह से हो रहा है। तो कमज़ोर लोगों को राजा नहीं बनाए। वो कहते हैं ना कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो चौपट राजा होगा तो चौपटे उसके सिपह सालार होंगे। तो मोदी जी कहीं ना कहीं देखना होगा। और मैं निवेदन करूंगा, अर्ज करूंगा हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू साहब से कि इस तरह ये घनघोर संकट हो रहा है, जब एक आदिवासी राष्ट्रपति पद पर है, भारतवर्ष के प्रथम व्यक्ति के पद पर है, तो एक तरफ के दिखावे के लिए ऐसा किया जा रहा है क्या? ये सोचने पे मजबूर है भारत देश की जनता। तो कहीं ना कहीं सार्थकता लाए, संविधान की पालना हो, मानवीय मूल्यों की पालना हो, मानव की गरिमा का सम्मान हो। भेदभाव को मिटाने की बात हमारे संविधान की मंशा में रखी गई थी। वो संविधान के शिल्पकारों की आत्मा आज श्राप दे रही है इस शासन व्यवस्था को। ऐसा शासन मोदी जी नहीं चाहिए। ये दिखावा नहीं चलेगा। आपको सोचना होगा, सुधार करना होगा और इन कमज़ोर शासकों को बदलना होगा जो संविधान की छवि धूमिल कर रहे हैं, जनता के महत्व को ख़त्म कर रहे हैं, इंसानियत को मार रहे हैं। मानव का मानव के प्रति गरिमा, मानव का मानव के प्रति प्रेम, ये नष्ट नहीं होना चाहिए, वरना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जी सर, जो ये बयान करने के बाद में राजकुमार जी ने ये कहा है कि सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है, जो मदन दिलावर, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बयान देने के बाद में विवाद है इसका बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या कहना चाहोगे इस पर आप? देखिए, राजकुमार जी सांसद महोदय ने जो बात कही है वो देश का प्रत्येक नागरिक कहेगा यदि वो मानव है तो।
वो इंसान है तो, क्योंकि ये देश किसी एक की बापूती नहीं है। यहाँ त्याग हुए हैं, बलिदान हुए हैं, सर्वस्व शीश नौछावर हुए हैं, वो सर्व जाति के हैं। ये भूमि सर्व जातियों की है, इंसानियत की है, मानवता की है, प्रेम की है, करुणा की है। आप देखिए किस तरह डिम्पल के न्याय के लिए बैठना पड़ रहा है राजस्थान में। कोटा में बलात्कार हो रहा है सामूहिक, अभी 5-10 दिन पहले आपने देखा। अभी 3 दिन पहले अजमेर में 11 साल के बलात्कार कंपार्टमेंट में रेलवे प्लेटफॉर्म पे। तो हो क्या रहा है अभी कल मासलपुर में, करौली में। तो कानून व्यवस्था पर ध्यान दिलवाया जाए, अच्छे राजा बनाए जाए, शासक बनाए जाए, सरकार बनाए जाए। पर्ची सरकारें नहीं चले, सांकेतिक सरकार नहीं चले, लांगिया लोगों को नहीं बनाए, अनपढ़ लोगों को नहीं बनाए, जिन्हें शासन की, सरकार की, नोट शीट की, कानूनों का ज्ञान हो, प्रैक्टिकल धरती का अनुभव, किसान का, मजदूर का, थड़ी टपाले ठेले आम व्यक्ति का दर्द पता हो, सर्व समाज का ज्ञान हो। इस तरह सांकेतिक सरकारें दबाव में नहीं चलाएं माफिया गठबंधन की। तो इस तरह से राजकुमार जी ने ठीक कहा कि इस प्रकार के व्यक्ति को संवैधानिक संस्थाओं में स्थान नहीं देना चाहिए, चाहे कोई सी भी कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप पार्टी हो, कोई भी दल हो। वहाँ ऐसे संकीर्ण मानसिकता वाले, विकलांग मानसिकता वाले अपराधी लोगों तत्वों का शासन की परिषद में इस तरह की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जवाबदेह हैं लाखों करोड़ों लोगों के प्रति। क्योंकि उनको जवाब देना होगा, तो क्या उन लोगों के प्रति वो अपना कर्तव्य राज्य के निभाएंगे? जी, क्या जिम्मेदारियां निभाएंगे? नहीं निभाएंगे। वो मौज करेंगे, शौक करेंगे, मनमर्जी करेंगे, तानाशाही करेंगे। जी, शिक्षा मंत्री उन्होंने माफी मांगी है कि मेरे से गलती से हो गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चोर चोरी करके माफ़ी मांगे, या एक आदमी मर्डर करके माफ़ी मांगे, हत्या करके माफ़ी मांगे, या एक कोर्ट में एक जज के सामने माफ़ी मांगने से क्या अपराध का बोध माफ़ हो जाता है? ये दिखावे की चीज़ें होती है, अब उसको उपद्रव को शांत करने की चीज़ें होती है, अपने मलाईदार पद को बरकरार रख के अपनी कमियों को छुपाने ढकने का प्रयास होता है। तत्काल प्रभाव से मोदी जी सरकार को, राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी जी को और राजस्थान की जनता को आगे आना होगा। ऐसे षड्यंत्रकारी सड़े हुए लोग की सोच जो है आम जनता के प्रति, संविधान के प्रति, इनको निकालना होगा। नहीं तो बाबा साहब सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह माफ़ नहीं करेंगे। इस दिन के लिए ये देश नहीं सौंपा था हमें हमसे मूल तो छोड़ो, ब्याज भी नहीं चुक रहा है। अपने कर्तव्य निभाओ, जागो जन जागो। इस तरह से उदासीन रहने से, लालची, स्वार्थी, कायर, डरपोक बनने से काम नहीं चलेगा, वरना जल्द वो दिन दूर नहीं जब हथकड़ियाँ लगने वाली, वापस बेड़ियों में जकड़ने वाले हो आपके अगली पीढ़ियों को। इस मामले को लेकर के दिनों दिन बात करते हैं, जयपुर में बात करते हैं, कोटे में बात करते हैं, विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है कि ये बोला था कि डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, आपकी बाप की औलाद है नहीं है। क्या कहना चाहोगे उस पर? अरे किस तरह की भाषा अपराधी लोग तत्व या मंत्री परिषदों में घुस जाते हैं, राजनीतिक दबाव बना के, अलग अलग चोले ओढ़ के। क्यों इनको इस ऐसे पद दिए जाते हैं जिम्मेदारी के जनता के प्रति? क्या डीएनए चेक कराएगा? क्या अधिकार है इनके पास है संविधान में? जानते भी हैं डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? जरा पता है मदन दिलावर भाई, डीएनए की फुल फॉर्म पता है आपको? कहीं से सुन लिया, सुना वर्ड्स बोल देते हैं मीटिंगों में, टेलीविजन में, अखबार में पढ़ के, हैं? खट्टी को उल्टा लटका दूंगा बकरे की तरह। ये बातें इन्हें केसेस की निकाल के इनको जेलों में डालिए ना, शासन व्यवस्था और कानून को देखकर। क्या मजाक बन रही है जनता? अगर सरकार नहीं जागेगी तो जनता जाग जाएगी, इनको लटका देगी उल्टा। संविधान की सम्मान करना सीख लें। मानव के प्रति जो प्रेम और गरिमा स्थापित करी है इस संविधान ने, इस कानून ने, वो बरकरार, उसकी मंशा बरकरार रहने दें। हमारे बलिदानियों के जो आत्मा थी, उनका विचार था, उसको कायम रखें। इस तरह के क्या डीएनए चेक कराएंगे? इन्हें प्रोसेस पता है किसी के डीएनए चेक करने का? किसी की निजता भंग करने का प्रोसेस पता है? बोल देते कुछ भी। क्यों पढ़े लिखे नहीं है जनता को सोचना होगा? क्यों इन गंवार लांगियाओं को, क्यों इन बूढ़े भ्रष्ट बीमार, इन सड़े हुए लोगों को जो इलाज के काबिल है ऐसे में से भर्ती करा देना चाहिए? आप इन्हें मंत्री पद दे रहे हो, एमएलए बना रहे हो, जात पात और धर्म के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, गाँव के नाम पे। क्या खूबी है भाई इनमें? क्यों बना रहे हो? फिर ऐसा ही न्याय मिलेगा, जो बोओगे वही काटोगे, कांटे बोगे कांटे मिलेंगे। अच्छे कर्मठ योग्य ईमानदार स्वस्थ लोगों को क्यों नहीं चुनते हो? क्यों पार्टियां देखते हो? अच्छे लोगों को चुनो, इस देश का भविष्य चाहिए तो, जो हमारे पुरखों ने किया। क्या वापस बेड़ियां लगवाओगे, फिरंगियों के पास में कुटवाओगे हमारे चमड़े को? बड़ी मुश्किल से हम आज़ाद हुए, कितने सालों के संघर्ष के बाद में। कोई काम आया? राजा महाराजा, तंत्र मंत्र, कोई बाबा जी? सोचो भाई, जागो, क्यों पाखंड में उलझ रहे हो? सर, मेरे एक सवाल हो रहा है। बीजेपी का कार्यकाल 6 महीने का हो गया। जो कार्यकाल में शिक्षा को लेकर बात करते हैं, सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते हैं, कार्यकाल कैसा रहा 6 महीने में सर बात करते हैं तो? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि दोनों तीनों चारों जो भी हैं, इन पार्टियों में बार बार राज करने की होड़ पड़ी हुई है। कि राजनेता सिर्फ राज करना चाहते हैं, इस देश को, इस धरती माँ को, भारत भूमि को बर्बाद करना चाहते हैं। पहले भी ऐसा ही हुआ, राज कर लिया, जनता का चमड़ा कूट लिया है, खाल निकाल दी, कीले ठोक दी, और फिर भारत भूमि को सौंप दिया उन फिरंगियों को, आक्रमणकारियों को। और आज फिर राजतंत्र को, लोकतंत्र की शक्ल में घुस गए सारे ये भ्रष्ट राजा लोग, ये कायर खानदान लोग, और फिर मंत्री संतरी बन के बैठे हैं। अरे जागो जनता, तुमको गुलाम करने वाले यही थे।
तुम्हारी सती करने वाले यही थे। तुम्हें कुओं का पानी नहीं पीने दिया, तुम्हारी जमीन तुम पे राज खेती नहीं करने दिए, तुम्हें लगान वसूल लिए, तुम्हें दीवारों में चुनवा दिया, तुम्हें साथ बैठ के जीवने नहीं दिया, तुम्हारी घोड़ियाँ नहीं निकलने दी। अरे जागो भाई, उन भ्रष्टों को पहचानो जो आज इस लोकतंत्र में घुस के वापस तुम पे राज करना चाहते हैं। जनता को सोचना होगा, तुम्हारे पुरखे उनकी आत्मा तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। संविधान, ये कानून, ये मानवीय मूल्य, ये नैतिक मूल्य तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। अपना कर्तव्य निभानो, कायर मत बनो, डरपोक मत बनो। क्या राज करेंगे ये? बारी बारी राज कर रहे हैं, मूर्ख बना के चंद लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, मलाई चाप खा रहे हैं, उनकी बेटियों को गनमैन छोड़ने जा रहे हैं, बंगलों की सुरक्षा पुलिस कर रही है, पुलिस पर अत्याचार हो रहे हैं, बेगार ले रहे हैं, मकानों का बंगलों का निर्माण करवा रहे हैं बेगारी में। एक एक IAS RS भ्रष्ट अफसर के, मंत्री के सेवा करने में नौकर चाकर सरकारी अमला लगा हुआ है। फर्जी आदेश निकाल के उनके घर की नौकरी लग रही है, तनख्वाह हेडक्वार्टर से उठ रही है, पोस्टिंग स्कूल में दिखा रखी है और बंगले में चाकरी कर रहा है, दलाली कर रहा है। अरे जागो जन, अपने अधिकार नहीं जानोगे ना तो ऐसे मांगने से अधिकार नहीं मिलेंगे। अधिकार मिलते हैं रक्त और तलवार की नीति पर और जर्मनी की बिस्मार्क की नीति पर। जी, अपन सुरक्षा की बात करते हैं। बीजेपी ने जिस टाइम कांग्रेस थी उस टाइम पे वादा किया था कि राजस्थान महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा। अब सुरक्षा को लेकर बात करें, दिनों दिन रेप हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, क्या करने जाओ उसके बाद बात करते हैं। ये किसानों को, मजदूरों को, गांव वालों को, पढ़े लिखे लोगों को सोचना होगा। हम पेट भरने के लिए नहीं आए, हम जानवर नहीं हैं। जानवर पेट भरने के लिए आता है। जो इंसान मानवता के रूप में जन्म लेता है वो इस दुनिया को नियंत्रित करता है, आविष्कार करता है, उत्पादक होता है। यहाँ बातें हो रही है, ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा। चील गाड़ी, रेलगाड़ी सब पुरानी व्यवस्थाएं हैं, कोई आविष्कार नहीं है। ढोंग पाखंड हो रहा है, ग्राउंड पे हालत बहुत बुरी है औरतों की, स्त्रियों की, बच्चियों की, बालिकाओं की, जिनको देवी माना जाता है। नकली नाटक, ढोंग पाखंड हो रहे हैं, देवियों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, शोषण हो रहा है। आपने पढ़ा किस तरह बाल शोषण हो रहे हैं, किस तरह छोटे बच्चों के साथ में अत्याचार हो रहा है। तो कोई कार्रवाई करने का नहीं, जगह जगह चरस, गांजा, इसमें अफीम, जुआ, सट्टा, भांग, घंटा बिक रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं, गाँवों तक सीरीज लगा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं जवानी में ही। क्या उनका विवाह होगा? क्या हमारी पीढ़ियाँ चलेगी? धर्म की बातें हो रही है, पाखंड की बातें हो रही है। इनसे देश नहीं चलने वाला। एकजुट होकर सर्व समाज को, सर्व जात पात को, पंथ को भेदभाव भुला के एक दूसरे के न्याय के लिए लड़ना होगा। पूरे राष्ट्र को मजबूत करना होगा। बातों से देश मजबूत नहीं होगा। अच्छे योगों को लीडर बनाना होगा। जात पात के, धर्म के, हिंदू मुसलमान के नाम पे काम नहीं होगा। तो ये बुरा शासन पद्धति है। इन्हें सिर्फ राज करना है, बातें करनी है। कोई बेटी नहीं बढ़ा रहा, कोई बेटी नहीं बचा रहा। ये आप देख रहे हो घटनाएं कितने लगातार हो रहे हैं। तो इन IAS IPS को बाहर निकालो, सड़कों पर चौकीदारी कराओ, तनख्वाह मिलती है इस बात की है। AC में मत बिठाओ और फीडबैक ले, जनता के सामने ओरिजिनलिटी रखो। आप जगह जगह चोरी हो रहे हैं, गटर के ढक्कन, साइकिल, रिक्शा, बैटरी, इससे देश नहीं चलने वाला। ये पीछे देखिए कमिश्नरेट के सामने, यहाँ रात होते ही नशे की मंडी लगती है, अड्डा लगता है गरीब लोगों का, बेचारों का, मजबूर होकर नशे में करके मर रहे हैं। यहाँ आके रात को देख लेना कमिश्नर ऑफिस के सामने, यकीन नहीं हो तो मैं दिखा दूंगा। तो ये हालात है। देखिए वो सामने पूरा अड्डा, और कमिश्नर ऑफिस है जयपुर का, ये गवर्नमेंट हॉस्टल। ये देखिए सामने, पत्रकार महोदय दिखाए तो कैमरा जूम करके। तो ये बातें हो रही है, तो जनता जाग जाए। देश गर्त में जा रहा है, कानून व्यवस्था फ्लॉप हो रही है और दोनों ही दल आपस में लड़ रहे हैं राज करने के लिए। और नाश हमारी बहनों का हो रहा है, बेटियों का हो रहा है, माताओं का हो रहा है। चाहे वो जाट की हो, चाहे मीणा की हो, चाहे गुजर की हो, चाहे ब्राह्मण की हो। तो पहले भी ऐसे गुलाम बनाया था, हमारा जन्म हुआ नहीं हुआ 100 साल पहले, है ना। तो आगे हमारे जाने के बाद भी ऐसे राग अल्पाते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। जो भ्रष्टाचारियों की पीढ़ियाँ है ना, इन बेईमान चोरों की, वो पीढ़ियाँ किसी न किसी रूप में राज करेगी, तुम्हें फूट डाल के, लड़ा के। तो जनता जाग जाए। ये वोटिंग सिस्टम सुधार लो, योग्य व्यक्ति को देना चालू कर दो। शकल को, खूबसूरत को मत दो, रूपवान को मत दो, गुणवान को दो, कर्मठ को दो, मेहनतवान को दो, कठोर परिश्रमी को दो। वरना तो फिर तुम्हारा आने वाला अंग्रेजी कोड़े तैयार हो रहे हैं बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ में राकेश जी, आमजन जी, गलता जी। इनसे हमने बात करी थी विभिन्न मुद्दों को लेकर, राजनीतिक और महिलाओं पर अत्याचार को लेकर के। और हमने जो मदन दिलावर जी का एक बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो तुल पकड़ते हुए जा रहा है आदिवासियों के बीच में और विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है, इसको लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने राकेश जी से बात करी थी। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में। आपके साथ में जितेंद्र कुमार, जयपुर।